हम अपनी वीडियो के दौरान कई बार रबी, खरीफ, जायद की फसलों का नाम लेते हैं। तो ये रबी, खरीफ और जायद क्या है? काफ़ी किसान भाई इसमें कंफ्यूज रहते हैं। कई किसान भाइयों को ये अच्छी तरीके से पता होगा, लेकिन जिन किसान भाइयों को नहीं पता है उन्हें आज इस वीडियो से एकदम क्लियर हो जाएगा कि रबी, खरीफ और जायद का जो सीज़न होता है ये क्या होता है, कब से शुरू होता है और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। दरअसल जब हम अपनी वीडियो में या बात करते हुए किसान भाइयों से नाम लेते हैं तो कई बार हम देखें कि किसान भाई ये पूछते हैं कि ये रबी, खरीफ, जायद क्या है। तो आज की इसी वीडियो में हम टोटल डिटेल आप लोगों को बताएंगे, जो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं क्या हैं और रबी, खरीफ, जायद कब से शुरू होता है। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती-बाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, ये रबी, खरीफ जो जायद की फसलें होती हैं, इनको फसलों की प्रवृत्ति कब वह अच्छे से विकास करती हैं और उनकी बुआई और जो मौसम होता है इसमें परिवर्तन के आधार पे भारत में जो फसलें होती हैं प्रमुखतया 3 भागों में बांटी गई हैं। एक है रबी, खरीफ और जायद। तो ये क्या है, इनकी खासियत क्या है, कब से शुरू होती है? तो आइए सबसे पहले जब हम यह वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर रहे हैं तो इस समय रबी का सीज़न चल रहा है, तो हम रबी के सीज़न से बताना आप लोगों को शुरू करते हैं। देखिए, जो रबी का सीज़न होता है यह आपका जब खरीफ का सीज़न ख़त्म होने को होता है, मतलब अक्टूबर का महीना होता है, बारिश ख़त्म हो जाती है और ठंडी आने वाली होती है। तो अक्टूबर का महीना लगभग उस समय चल रहा होता है, तब जाकर के जो रबी का सीज़न है ये शुरू होता है और रबी के जो सीज़न की फसलें होती हैं इनकी बुआई एवं रोपाई शुरू हो जाती है। ये जो रबी का सीज़न होता है जब ठंड ख़त्म हो जाती है और गर्मी आने लगती है तब जाकर के समाप्त हो जाता है। तो जो रबी के प्रारंभ में फसलें लगाई गई थी उनकी कटाई शुरू हो जाती है और उस समय फिर जायद का जो मौसम होता है ये शुरू हो जाता है। अब जो रबी की फसलें होती हैं उनकी कुछ खासियत होती है कि यह ठंडे मौसम में इनका जो विकास होता है अच्छे से होता है, इनका जो उत्पादन होता है ठंडा मौसम यह फसलें पसंद करती हैं। और इसके साथ ही साथ ये जो रबी की फसलें होती हैं वह कम पानी पसंद करने वाली फसलें होती हैं। तो आप ये जान सकते हैं कि जो रबी की फसलें हैं इनकी प्रवृत्ति क्या है और खासियत क्या है। जैसे हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग गेहूं की खेती कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि गेहूं को उगाने के लिए ठंडे वातावरण की आवश्यकता होती है और जब वह फसल पकने को होती है तो गर्म मौसम चाहिए होता है। तो जब गेहूं पकने लगता है तो जायद का मौसम लगभग आ चुका होता है और उस समय जो गेहूं होता है ये पक जाता है। तो जैसे देखिए अभी हमारे पीछे आप लोग गोभी देख रहे हैं, गोभी की फसल लगी हुई है। ये जो गोभी की फसल होती है यह ठंडा मौसम पसंद करती है, इसमें यह अच्छे से विकास करती है और इसका जो प्रोडक्शन होता है काफ़ी बेहतर होता है और इसके साथ ही साथ रोग कम लगते हैं। तो जिस मौसम की जो फसल है अगर आप लोग उस मौसम में उसको उगाते हैं तो वहाँ पर जो रोग वगैरह होते हैं ये कम लगते हैं। उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि जो रबी का सीज़न होता है ये क्या होता है। अब आइए हम आते हैं अपने अगले सीज़न जायद पर। देखिए, जब रबी का सीज़न समाप्त हो जाता है उस समय ठंडी समाप्त हो जाती है और गर्मी प्रारंभ होती है। तो ऐसे में जो फरवरी का महीना होता है लगभग भारत में चल रहा होता है और उस समय ये कहा जाता है कि जायद की शुरुआत हो गई है। जब जायद की शुरुआत होती है तो जो रबी में बोई गई फसलें होती हैं उनकी कटाई शुरू होती है और जो जायद की फसलें होती हैं इनकी बुआई शुरू होती है। और यह जो सीज़न है यह लगभग जब बारिश आने वाली होती है तब जाकर के ख़त्म हो जाता है। तो फरवरी से शुरू होकर के मई और जून तक जाकर के जायद का जो सीज़न होता है ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो जायद की फसलें होती हैं यह काफ़ी ज़्यादा गर्मी पसंद करती हैं और गर्म मौसम में ही उनका जो उत्पादन होता है बेहतर होता है और इसके साथ ही साथ जो उनकी क्वालिटी प्रोडक्शन की आती है बढ़िया आती है और उस मौसम में उनको करना भी आसान होता है। अब जो जायद के मौसम में फसलें उगाई जाती हैं वह कौन सी फसलें हैं? जैसे देखिए आपका तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, करेला है, नेनुआ है, कद्दू है, इत्यादि प्रकार की जो आपकी फसलें आती हैं यह जायद के मौसम में उगाई जाती हैं और बहुत ही बेहतर रिजल्ट देती हैं। तो आप लोग जान चुके हैं कि जायद का मौसम क्या है और इसकी खासियत क्या है। अब हम आते हैं अपने खरीफ वाले मौसम पर।
देखिए, जब हमारा जायद का मौसम ख़त्म होने को होता है, तो जो जायद की फसलें आप जायद के शुरू में बुआई किए थे, तो जब जायद का मौसम ख़त्म होने को होता है तो उनकी कटाई चल रही होती है। और इसके साथ ही साथ जो खरीफ का मौसम होता है, इसकी जो फसलें होती हैं, यहाँ पर आप लोग अपने जो पौधे होते हैं उनकी रुपाई कर देते हैं या बिजाई करते हैं। तो ये जो मौसम होता है, जब बारिश शुरू होने वाली होती है, तो लगभग जून और जुलाई का महीना होता है। तो जो खरीफ के मौसम की शुरुआत मानी जाती है, ये जून और जुलाई से मानी जाती है। अब जो खरीफ की फसलें होती हैं, यह फसलें ज़्यादा पानी को पसंद करती हैं। जैसे आप देख लीजिए, धान है, गेहूं है, इत्यादि प्रकार की जो आपकी फसलें होती हैं, यह ज़्यादा पानी को पसंद करती हैं। तो इस वजह से उन्हें उसी मौसम में उगाया जाता है। इसके साथ ही साथ जो खरीफ की फसलें होती हैं, जायद में जो उगाई जा रही फसलें होती हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा खरीफ में भी उगाई जाती हैं। लेकिन आप लोग एक चीज़ का ध्यान देंगे कि खरीफ में जो फसलें होती हैं, यह कम तापमान बर्दाश्त कर पाती हैं अपेक्षाकृत जायद के। ऐसा नहीं है कि ये तापमान नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं, बर्दाश्त बहुत ही अच्छे से करती हैं। लेकिन अपेक्षाकृत जो जायद का मौसम होता है, क्योंकि उस समय पूरी गर्मी होती है, बारिश के मौसम में आकर के तापमान कम हो जाता है, तो यहाँ पर ये फसलें होती है ज़्यादा पानी पसंद करती हैं और अपेक्षाकृत जायद के कम तापमान में होती हैं। और यह जो खरीफ का सीज़न होता है, अक्टूबर के लगभग चलता है और उसके बाद ये समाप्त हो जाता है। फिर जो रबी का सीज़न होता है, ये शुरू होता है। अब जब खरीफ के फसलों की कटाई हो रही होती है, तो जब बारिश ख़त्म हो जाती है, ठंडी आने वाली होती है, रबी का सीज़न प्रारंभ हो चुका होता है, तब जा कर के जो हमारी रबी की फसलें हैं, इनकी बुआई चल रही होती है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, ये एक साइकिल बन जाता है कि रबी, खरीफ, जायद, और ये हमेशा इसी तरीके से चलता रहता है। अब कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली ये हैं कि जब आप लोग रबी के मौसम में जाएंगे, तो आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर जो फसलें होती हैं, उनकी बुआई होती है। अब ऐसा नहीं है कि पौधरोपण नहीं होता है। ये जब हम फूल गोभी के खेत में ही इस समय है, तो जो फूल गोभी होती है, इसका पौधरोपण होता है। लेकिन आप देख लीजिए, गेहूं है, चना है, मटर है, इत्यादि प्रकार की जो फसलें होती है, ज़्यादातर बीज से उगाई जाती हैं। हालांकि इनका पौधरोपण भी होता है। और वहीं पर जब आप लोग जायद के मौसम में जाते हैं, तो वहाँ पर भी ज़्यादातर फसलों की आपको बुआई देखने को मिलती है और कुछ ही फसलें रहती हैं जिनकी आप लोग पौधरोपण करते हैं। लेकिन खरीफ का मौसम इसके उलट हो जाता है। खरीफ के मौसम में जो ज़्यादातर फसलें होती हैं, उनकी पौधरोपण होती है और बिजाई काफ़ी कम फसलों की होती है। तो ये एक छोटा सा अंतर और था जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरीके से अब समझ गए होंगे कि रबी, खरीफ, जायद क्या है और इनमें जो फसलें लगाई जाती हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है। अब उम्मीद है आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये वीडियो इस वजह से लेकर के आप लोगों के लिए आना चाहते थे कि आप लोग जान सकें जो फसलें जिस मौसम के लिए बनी हुई हैं, जब आप लोग उस फसल को उस मौसम में उगाते हैं, तो उगाना आपके लिए काफ़ी आसान होता है, उसमें रोग कम लगते हैं और इसके साथ ही साथ जो उसका उत्पादन होता है, काफ़ी बेहतर होता है। जैसे हम एक उदाहरण देना चाहेंगे आप लोगों को, फूल गोभी की जो खेती होती है, यह आजकल 12 महीने होने लगी है। लेकिन जब आप ठंडी में करते हैं, तो एक नया किसान भी बहुत आसानी से फूल गोभी की खेती कर सकता है रबी के मौसम में। लेकिन जब एक नया किसान या पुराने किसान जब खरीफ से शुरुआत करते हैं, तो इसमें जो नर्सरी होती है, ये ख़राब हो जाती है। फिर पौधरोपण होता है, वो पौधे जो अच्छी तरीके से विकास करने चाहिए होते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जो गोभी का उत्पादन होता है खरीफ के मौसम में, वह अपेक्षाकृत कम होता है रबी के मौसम में। आप जा कर के जो फूल गोभी होती है, उसका उत्पादन 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो तक ले सकते हैं। और वहीं पर जब आप खरीफ में इसका प्रोडक्शन लेकर के आ रहे होते हैं, तब की परिस्थिति में इसमें आप लोगों को 250, 300, 500, 700 ग्राम के फूल देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और आप लोग ध्यान दें कि जब आप लोग फूल गोभी खरीफ में करते हैं, तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कीट आते हैं, जिसके निवारण के लिए आप लोगों को कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है। वहीं पर अपेक्षाकृत जब आप रबी में खेती करते हैं, तब की परिस्थिति में इसमें कीट वगैरह काफ़ी कम आते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी लागत है ये कम लगती है और कीटनाशक, फंगीसाइड वगैरह नहीं डालने पड़ते हैं। तो आप लोग ये भी जान चुके होंगे कि अगर हम विपरीत मौसम में फसलों को उगाते हैं तो क्या समस्याएं आती हैं। तो इसी वजह से कई बार जब हम आप लोगों को ये सलाह देते हैं कि आप लोग अगर नए किसान हैं तो इसकी खेती यहाँ से शुरू कीजिए,
अगर आप लोग पुराने किसान हैं तो आप लोग चाहे जब जो मौसम विपरीत है उसमें भी जाकर के खेती कर सकते हैं। इसका आशय यही है कि जब आप लोग नए किसान होते हैं और सही मौसम से शुरुआत करते हैं तो रेट भले ही ना मिले, लेकिन आप लोगों को प्रोडक्शन मिल जाता है, जिससे आप ये जान सकते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है, आप लोग इसे किस तरीके से उगा सकते हैं। और वहीं पर जब आप विपरीत मौसम में जाकर के खेती करते हैं तो प्रोडक्शन लाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यह ज़रूरी हो जाता है कि जब एक नया किसान कोई भी फसल उगाने जा रहा है तो वह उसी मौसम में उगाए। तो ये जो वीडियो थी ये अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जो रबी, खरीफ और जायद के मौसम होते हैं उनका क्या महत्व होता है, और अब आप लोग आसानी से वह फसलें अगर नए किसान हैं तो कर पाएंगे उसी मौसम में, और आप लोगों को समस्याएं काफ़ी कम आएंगी। इस वीडियो को हम सब अब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।